नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपको केमिस्ट्री वाला चैनल पर स्वागत करता हूं। आपने पढ़ा पिछले वीडियो में कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, निकाला कैसे जाता है। तो निकालने के लिए हमने दो मेथड बताया कि अगर आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करके पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि एक फार्मूला बताया, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू V प्लस एम माइनस सी प्लस ए बाई 2, ठीक है। यहाँ से हमने हाइब्रिडाइजेशन को निकाला, जहाँ V क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एम का है मोनोवैलेंट एटम, सी कैटायन, ए एनायन बाई 2 कर देंगे तो यहाँ से हमको हाइब्रिडाइजेशन पता हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें हाइब्रिडाइजेशन पता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, शेप कैसा होगा, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हमने पढ़ा कि हाइब्रिडाइजेशन यस ऑर्बिटल और यस पी मिल के क्या बनाते हैं, यस पी, ठीक है। इसी तरह यस प्लस 2p मिल के क्या बनाएंगे, यस पी 2। यस प्लस 3p मिल के बनाएंगे क्या, यस पी 3। यस प्लस 3p प्लस d मिल के क्या बनाएंगे, यस पी 3d। इसी तरह यस का एक ऑर्बिटल, p का 3 और d का 2 ऑर्बिटल मिल के क्या बनाएगा, यस पी 3d2, ठीक है। इसी तरह यस का एक ऑर्बिटल 3p प्लस 3d मिल के क्या बनाएगा, यस पी 3d3, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6। तो हम इन सभी हाइब्रिडाइजेशन का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि ज्योमेट्री कैसी होती है और शेप कैसा होता है, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन एसपी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन या स्टेरिक नंबर भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर 2 है तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन एसपी हो गया तो इसकी हम क्या देखेंगे, ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री, यस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, और पी का कैसा होता है, डम्बल, ठीक है। जब ये दोनों ऑर्बिटल क्या होंगे, मिक्स होंगे, तो इस तरह से मिक्स होंगे, ठीक है। तो इसका शेप कैसा हो गया, लीनियर। तो यहाँ ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, लीनियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन अगर एसपी होगा तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CO2 BF2, ठीक है। हमने आपको बताया है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो स्ट्रक्चर बना लीजिए इसका, और देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एसपी, और ज्योमेट्री कैसी दिख रही है, लीनियर, ठीक है। तो यहाँ पर इतना पता चल गया कि अगर स्टेरिक नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगा और ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया तो हम देखेंगे इसकी ज्योमेट्री कैसी है। तो अगर ज्योमेट्री की हम बात करें तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होगी। ये हमें क्या दिख रहा है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो इसकी ज्योमेट्री में कैसी दिख रही है, ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री कैसी दिख रही है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब ठीक है, अब इसमें हम पहला केस देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या है। हाइब्रिडाइजेशन अगर इसमें हमको क्या है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3, और लोन पेयर 0। जब हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे और उसमें देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितना है,
3 है और लोन पेयर कितना है 0 है, तो हमारे पास ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये क्या है ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस होता है। ज्योमेट्री एक्चुअल में होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं ज्योमेट्री। और शेप क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसमें एक लोन पेयर हो गया, तो लोन पेयर जब हो जाएगा तो उसकी ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी, टूटी फूटी हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं शेप। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर एग्जाम में क्या पूछेगा ज्योमेट्री पूछेगा तो हमको एक्चुअल शेप बतानी है, और जब शेप पूछेगा तो उसमें हमको पता करना है कि लोन पेयर है या नहीं है। लोन पेयर है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो जब हमारे पास सिग्मा बाउंड 3 होगा कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होंगे और ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अब बात करेंगे सेकेंड केस की। अगर हमारे पास क्या है सिग्मा बाउंड क्या है 2 है और लोन पेयर क्या है 1 है। ठीक है, जब सेकेंड केस में हमने देखा कि सिग्मा बाउंड क्या है 2 है, लोन पेयर 1 है, तो हम देखेंगे कि इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ये लोन पेयर हो गया, तो ये कैसा दिख रहा है हमें वी शेप, तो हम इसका नाम क्या रख देंगे वी शेप। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी दिख रही है वी शेप। ठीक है, इतना हमको पता हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है, जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसमें क्या होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से बनेगा। ये क्या है ट्राइगोनल बाई टेट्राहेड्रल। ये ज्योमेट्री कैसी है टेट्राहेड्रल। ठीक है, कैसी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसमें ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये होता है 1/28 मिनट का। ठीक है, तो अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर क्या है 4 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी टेट्राहेड्रल। अगर हम इसमें केस की बात करें कि अगर हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा लोन पेयर, sp3 है पहला केस। अगर हमारे पास क्या है सिग्मा बॉन्ड 4 लोन पेयर क्या है 0, तो शेप और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी इस तरह से टेट्राहेड्रल। मान लीजिए दूसरा केस सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा 3 लोन पेयर 1। ठीक है, जब सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर 1 हो जाएगा तो इसमें हमारे पास शेप कैसा हो जाएगा इस तरह से ज्योमेट्री कुछ दिखेगी, और ये हमारे पास लोन पेयर। ठीक है, जब इस तरह से हो जाएगा तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, कैसा दिख रहा है पिरामिडल, पिरामिड की तरह। ठीक, जब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर 1 होगा तब ज्योमेट्री कैसी होगी पिरामिडल शेप। ज्योमेट्री पूछेगा तो ज्योमेट्री तो यही होगी टेट्राहेड्रल, मगर यहाँ शेप पूछेगा तो क्या होगा पिरामिडल। ठीक है, अगर तीसरा केस सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लोन पेयर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर 2 हो जाएगा तो हमारे पास शेप कैसा होगा कुछ इस तरह से, एक लोन पेयर ये एक लोन पेयर ये, तो ये कैसा दिख रहा है हमें वी शेप। कैसा हो जाएगा वी शेप।
सिग्मा बॉन्ड टू लोन पेयर टू, तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, वी शेप। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेरिक नंबर 5 की। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन या स्टेरिक नंबर क्या है, अगर हमारे पास 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। अब sp3d, अब ये जो d ऑर्बिटल यहाँ यूज हुआ है, एक्चुअली में d हमारे पास कितने होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, dx, dxy, dyz, और एक होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक होता है dz स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 2 ऑर्बिटल यूज हो सकता है, d में 5 होते हैं हमने बताया, और 5 में 2 ऑर्बिटल यूज हो सकते हैं, या तो dz स्क्वायर यूज हो के ये हाइब्रिडाइजेशन बने, या तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज हुआ होगा। अगर ये यूज होगा तो इसकी ज्योमेट्री कुछ अलग कुछ होगी, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा तो इसकी ज्योमेट्री कुछ अलग होगी। तो आइए हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d है और d में dz स्क्वायर यूज होके ये हाइब्रिडाइजेशन बना हुआ है, तो जब dz स्क्वायर होगा तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, जब ये ऑर्बिटल हमारे पास यूज होगा तो इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आइए देखते हैं इसका ज्योमेट्री कैसी होती है। ठीक है, इसका जो ज्योमेट्री है कुछ इस तरह से होगी। ये क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। अब अगर हम बात देखें इस ज्योमेट्री को तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। ये तीनों एक प्लेन में होगा, और ये इस तरह से होगा, और ये एक इस तरह से होगा। इसको, इस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो अगर हम इसमें बात करें कि अगर ट्राइगोनल में इसमें 90 डिग्री के कितने एंगल हैं, तो हमें क्या दिखेगा, अगर इस तरह से देखें, ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है और ये इसके साथ 90 बना रहा है, तो एक ये होगा, एक ये होगा, ये हो गया। तो इसी तरह से जस्ट 3 नीचे भी बनेंगे। तो इसमें हम देखें कि 90 डिग्री के कितने एंगल हो जाएंगे, 6। ठीक है, और 120 के कितने एंगल हो जाएंगे, ये 120, ये, तो इसमें हमारे पास 120 के 3 हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें हमारे पास 2 तरह के बांड दिख रहे हैं, एक ये और एक इस तरह के। तो जो ये वाला बांड है इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एक्सियल बांड। ठीक है, और जो इस तरह के बांड है एक प्लेन में है तो इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। ठीक है, तो एक्सियल बांड और ये क्या होगा, इक्वेटोरियल बांड। एक्सियल बांड की बांड लेंथ इक्वेटोरियल से ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो बांड लेंथ एक्सियल की होती है, एक्सियल ग्रेटर देन क्या होगा, इक्वेटोरियल। ये यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d में ये जो d है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज हुआ होगा, तब हमारे पास ज्योमेट्री क्या होगी, तो जब dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज होगा तो ज्योमेट्री हमारे पास इसका हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल।
अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d है और d में dx² माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल यूज हुआ होगा तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल इस तरह से, ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, अब इसमें हम, ये तो हो गया हमारे पास ज्योमेट्री ओरिजिनल है, डिस्ट्रॉयड नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें क्या हो, लोन पेयर आ जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर sp3d में लोन पेयर आ जाएगा तो ज्योमेट्री हमारे पास कैसी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, sp3d है। ठीक है, पहला केस हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सिग्मा बांड क्या है, 5 है और लोन पेयर कितना है, 0 है। सिग्मा बांड 5 है, लोन पेयर 0 है, तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका शेप हमने बताया अभी इस तरह से, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, दूसरा केस, सिग्मा बांड क्या हो जाएगा, 4 हो जाए और लोन पेयर 1 हो जाए। सिग्मा बांड 4, लोन पेयर 1, तो देखिए हमारे पास ज्योमेट्री कैसी होगी। ये देखिए, अगर हमारे पास लोन पेयर 1 हो जाए, मान लीजिए ये हमारे पास क्या हो गया, लोन पेयर। जब ये लोन पेयर हो जाएगा तो ये जो बांड आपको दिख रहा है एकदम लीनियर है, तो ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगा। ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा तो हल्का सा ये आपको बेंट नजर आएगा। ठीक है, ये हल्का सा आपको बेंट नजर आएगा। तो इस ज्योमेट्री को शेप हम कैसा क्या बोलेंगे, इस ज्योमेट्री को हम बोलेंगे शीशा शेप। क्या कैसा दिख रहा है आपको, शीशा शेप। जो बच्चों का खिलौना नहीं होता है कि इस तरह से एक इस पर एक इस पर, ये ज्यादा तो ऊपर, ये ज्यादा तो उस तरह का ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर दिखेगा। इसको हम बोलते हैं शीशा शेप, शीशा शेप। ठीक है, अगर हमारे पास सिग्मा बांड 4, लोन पेयर 1, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, शेप क्या हो जाएगा, शीशा शेप। ठीक है, अगला केस, मान लीजिए कि हमारे पास सिग्मा बांड क्या है, 3 है, लोन पेयर क्या है, 2 है। सिग्मा बांड 3, लोन पेयर 2, तो देखेंगे कि क्या हमारे पास शेप होगा। तो इस तरह से अगर देखेंगे, ये हमारा एक ओरिजिनल ज्योमेट्री है। अब इसमें हमारे पास 2 लोन पेयर की बात कर रहा है, तो मान लीजिए कि ये एक लोन पेयर हो गया, एक लोन पेयर ए, एक लोन पेयर ए। तो ये ज्योमेट्री कैसी दिख रही है, टी की आकार की दिख रही है कि नहीं, तो हमारे पास ये शेप मिल के आएगा टी शेप। ये क्या हो जाएगा, टी शेप। ठीक है, अब अगला केस, मान लीजिए कि हमारे पास सिग्मा बांड क्या हो जाएगा, 4 और लोन पेयर कितना हो जाए, मान लीजिए सिग्मा बांड 2 हो जाए, लोन पेयर कितना हो जाए, 3 हो जाए। सिग्मा बांड 2, लोन पेयर 3, तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं यहां बना दिखा दे रहा हूं। ये लोन पेयर हो जाएगा, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, तो ये शेप कैसा दिख रहा है, लीनियर। तो ज्योमेट्री शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। ठीक है, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन sp3d में 4 केस डिस्कस किए हैं। कि मान लीजिए पहला केस, पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है कौन सा d यूज हुआ है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में बोल देगा कि dx², dz² या dx² माइनस वाई स्क्वायर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ज्योमेट्री कैसी होगी, तो हमको बताना है कि अगर dz² ऑर्बिटल यूज हुआ होगा
तो ज्योमेट्री हमारे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी। अगर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज हुआ होगा तो स्क्वायर पिरामिडल होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए अब लोन पेयर उसमें है, शेप पूछा है, तो पहला केस हमने बताया कि अगर सिग्मा बॉन्ड 5 हो, लोन पेयर 0 हो, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी। दूसरा केस सिग्मा बॉन्ड 4 होगा, लोन पेयर 1 है तो सीसा शेप। अगर सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 2 है तो टी शेप होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर 3 तो हमारे पास शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं स्टेरिक नंबर 5 या हाइब्रिडाइजेशन sp3d के लिए। अब आगे देखते हैं कि अगर मान लीजिए स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाए तो इसका शेप कैसा होगा। मान लीजिए हमारे पास स्टेरिक नंबर क्या है, 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d3। स्टेरिक नंबर 6 हो जाएगा तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। sp3d2। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें, इसकी ज्योमेट्री की बात करें, तो इसमें जो d ऑर्बिटल यूज हुआ है, ठीक है, अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, तो इस तरह से कुछ दिखेगा। स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास 90 डिग्री के कितने एंगल दिख रहे हैं। अगर हम देखें तो ये एक्सियल बॉन्ड है और ये इक्विटोरियल बॉन्ड है, तो इसके साथ ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो इसी तरह इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, जस्ट इसके नीचे भी, तो 90 डिग्री के कितने एंगल हो जाएंगे, 8। ठीक है, 90 डिग्री के कितने एंगल, 8, और 180 अंश के कितने एंगल हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अगर मान लीजिए इसमें लोन पेयर की बात करें, अगर पहला केस देखें तो सिग्मा बॉन्ड अगर हमारे पास 5 हो जाए, अगर मान लीजिए हमारे पास सिग्मा बॉन्ड 6 है, लोन पेयर 0 है, तो हमारे पास ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर बाई पिरामिडल। अगर दूसरा केस देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाए, 5, और लोन पेयर कितना हो जाए, 1। सिग्मा बॉन्ड 5, लोन पेयर 1, तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल, इस तरह से। ये हमारे पास लोन पेयर हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। मान लीजिए अगला केस की हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाए, 4 हो जाए, लोन पेयर कितना हो जाए, लोन पेयर 2 हो जाए, तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री क्या होगी, शेप स्क्वायर प्लेनर, इस तरह से। अगर हम बात करें तो एक लोन पेयर ये हो जाएगा, एक लोन पेयर है। ठीक है, इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन नंबर sp3d के लिए। अब आइए 2 क्वेश्चन देखते हैं।